नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे पार्ट्स फॉर्मूला इन फूरियर सीरीज में, या आपके पास अगर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दी हुई हो और एक इनफाइनाइट सीरीज का सम जो है कुछ प्रूफ करना हो, तो भी हम वहां पे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, पार्ट्स फॉर्मूला। तो सपोज हमें एक एग्जांपल है यहाँ पे, यूजिंग द साइन सीरीज। साइन सीरीज दैट मीन्स आप कह सकते हैं साइन फूरियर सीरीज। और फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग किस पे वैल्यू है 1, 0 टू पाई पे। दैट मीन्स हाफ रेंज दे रखा है 0 टू पाई। आपको ये क्लिक हो गया होगा, ये जो इंटरवल है वो क्या है, हाफ रेंज है। तो हाफ रेंज इंटरवल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, साइन सीरीज लिखेंगे, साइन फॉर्मुलेशन लिखेंगे। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ए नॉट और ए एन की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। और ओवरऑल जैसे ही ए नॉट और ए एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हम किसकी वैल्यू केवल डिटरमाइन करने की जरूरत है, बी एन की वैल्यू डिटरमाइन करने की जरूरत है। तो हाफ रेंज है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे किस पे, माइनस पाई टू पाई में एक्सटेंड करेंगे। और फर्दर हम क्या लगाएंगे, साइन सीरीज, साइन फूरियर सीरीज लगाएंगे। दैट मीन्स हम फंक्शन को क्या करने जा रहे हैं, माइनस पाई टू पाई में जो है 2 पाई पीरियड जैसा बिहेवियर करेंगे, और उसका आइलर फॉर्मुलेशन हमें पता होता है। तो यहां सबसे पहले हम बी एन निकालेंगे। तो सिंस केवल साइन सीरीज निकालना था हमें, आप कह सकते हो दैट मीन्स ए नॉट की वैल्यू 0 और ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। तो ए नॉट की वैल्यू 0, ए एन की वैल्यू क्यों, क्योंकि फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, एज एन ऑड फंक्शन मान लेते हैं। तो जैसे ही ऑड फंक्शन मानेंगे, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो ओवर मिलके क्या हो गया, इवन। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्वाइस टाइम मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग इंटीग्रेशन 0 टू पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1। तो दैट मीन्स हम इंटीग्रेट करें साइन एन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू पाई। तो ओवरऑल अगर हम फर्स्ट लाइन देखें, तो फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको इवेलुएट कर लें। नाउ अगर सेकेंड लाइन देखें, सेकेंड लाइन क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज का सम पाई स्क्वायर बाई 8 जो है प्रूफ करना। और वो इनफाइनाइट सीरीज क्या है, अगर आप देखें तो क्या है, ये ऑड टर्म्स है। दैट मीन्स 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर एंड सो ऑन 1 बाई t1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक का सम है। तो जब भी इनफाइनाइट तक का सम हो, तो या तो आप क्या लगाते हैं, आप लॉजिकली देखें कि आपके पास जो फूरियर सीरीज है उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आई है, उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। या हमेशा हम पार्सेवल फॉर्मूला यूटिलाइज करके इस टाइप की प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो पहला लाइन जैसे ही पढ़े, तो हम इतनी वैल्यू तो लिख ही सकते हैं कि बी एन ये होगा, ए नॉट ए एन 0 होगा, हाफ रेंज है, और साइन सीरीज निकालनी थी। और यहाँ से अब इसको सॉल्व कर ले। और सेकंड लाइन जैसे पढ़ा, हमने क्या देखा कि सो दैट हमें प्रूव करना है कि 1/1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन को हमें पाई स्क्वायर बाई 8 करना है। तो या तो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे जो गिवन फूरियर सीरीज है, उसके ऑब्जर्वेशन से हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 प्लस 3 स्क्वायर ला सकते हैं, या हम पार्सेवल फॉर्मूला क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, बी एन की वैल्यू इवेल्युएट कर लें। तो साइन एक्स एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एन एक्स बाय एन। और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट, तो माइनस पहले ही बाहर ले लें। नाउ एन के वो भी हम लोग, और -1 एन को क्या कर लिया, आउटसाइड ऑफ द ऑपरेटर ले लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा किस में था, एक्स में था। तो जहां एक्स है वहां हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस पाई रखेंगे और लोअर लिमिट क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो गया, कॉस एन पाई माइनस कॉस 0। और सिंस हम जानते हैं साइन एन पाई 0 होता है, एंड कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर एन। तो जहां ये नीड हो उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई कर लें। तो साइन एन पाई है नहीं, कॉस एन पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 बाय एन। और यहाँ पे अगेन लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो उसकी वैल्यू आई है 0 नहीं हुई। तो इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, हमेशा जो स्टूडेंट 0 एज्यूम कर लेते हैं लोअर लिमिट जब भी पुट करेंगे। जब भी 0 होता है तो आप समझ सकते हैं कि 0 ही हो जाता है, लेकिन cos 0 जब भी होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ ये सब बेसिक चीजों को आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो बी एन की वैल्यू क्या होगी, -2 एन पाई, -1 की पावर एन और -1। तो जब भी -1 की पावर एन होती है और -1, तो यहाँ पे हमेशा इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 1 क्या होगा, -1 की पावर क्यूब क्या होगा, -1। तो दैट मीन्स जब भी ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस टाइम हो जाएगा। और जब भी इवन फंक्शन हो, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। -1 की पावर 4 करें तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 -1 क्या हो जाएगा। तो इस सारे केस में, दैट मीन्स इवन के केस में ये बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ऑड के केस में क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस टाइम -2 अपॉन एन पाई हो जाएगा। सो सिंपली क्या हो गया, 0 जब एन इवन और
एन ऑड पे तो क्या हो गया माइनस ट्वाइस टाइम, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 अपॉन एन पाई। तो ये हमारे पास बी एन की वैल्यू हो गई। सो ए एन की ए नॉट की वैल्यू 0, ए एन की वैल्यू 0, सो बी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। किस केस में आई है, केवल ऑड केस में। तो ओवरऑल फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन क्या हुआ, सिंस फूरियर सीरीज 2 पाई पीरियड का तो यही होता है, अगर 2l होता तो क्या होता कॉस एन पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई, लेकिन 2 पाई पीरियड है तो क्योंकि पीरियड 2 पाई क्योंकि हमने एक्सटेंड कर लिया था हाफ रेंज के लिए। सो नाउ हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास इस चीज की वैल्यू 0 है, इस चीज की वैल्यू 0 है क्योंकि साइन सीरीज में चाहिए था। तो बी एन की वैल्यू हम क्या रख लें, रखते जाएं। और एफ एक्स भी क्या रहता है, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1, तो ओवरऑल हमने क्या प्रूफ कर लिया 1 इक्वल्स टू, तो 10 हमारे पास ये फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट तब होगा जब आपके पास पाई स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू हम कुछ प्रूफ कर लें, जो 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर का सम के फॉर्म में था। तो नाउ 1 की वैल्यू ये है, हम पार्सेल्स फॉर्मूला को किस तरह से डेराइव किए थे, आई होप आपको क्लियर है। एफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समथिंग, तो यहां से अगर देखें एफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एल टू एल में क्या करते हैं हम लिमिट लगाते हैं। तो अगर इसको भी हम अगर 1 से क्या करें प्रोडक्ट कर दें और माइनस एल टू एल में क्या कर दे इसको इंटीग्रेट कर दे, तो माइनस एल टू एल यहाँ क्या करें माइनस पाई टू पाई में इंटीग्रेट करें, केवल लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। सिंस पार्सेल्स फॉर्मूला क्या था हमारे पास माइनस एल टू एल एफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल एल टाइम्स ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास साइन सीरीज था, क्या क्या टर्म्स की वैल्यू 0 है। तो सिंस हम ये जानते हैं ये 0 है, ए नॉट की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल पार्सेल्स फॉर्मूला साइन सीरीज के लिए इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आया एल टाइम्स समेशन बी एन स्क्वायर, यही तो आया। और एफ एक्स है क्या, एफ एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करते क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, और एल की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी पता है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 पीरियड था, तो दैट मीन्स एल की वैल्यू क्या हो गई पाई, 2 पाई पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें तो एल की वैल्यू हमारे पास हमारे लिए क्या हो गई, एल की वैल्यू पाई, एफ एक्स की वैल्यू 1, और बी एन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बी एन की वैल्यू क्या है 4 अपॉन एन पाई। जब एन क्या है आपके पास ऑड। ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। अब एक एक करके हम सारे वैल्यू पे हम पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा समेशन बी एन स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या होगा 4 अपॉन पाई का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो होगा क्योंकि ऑड टर्म्स में ही वैल्यू आ रही है, प्लस 4 अपॉन 3 पाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5 पाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसी टाइप से हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छा 4 और पाई ये क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा 4 बाहर आएगा और क्या होगा पाई स्क्वायर बाहर आएगा, या आप कह सकते हैं 4 स्क्वायर बाहर आएगा पाई स्क्वायर बाहर आ सकता है। सो दैट मीन्स जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर बनेगा। हम क्या कर रहे हैं 4 अपॉन पाई स्क्वायर को क्या कर ले कॉमन ले रहे हैं। सो जैसे ही कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, सेकेंड टर्म क्या होगा 1/3 स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या होगा 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। और क्या यही वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू हमको को है पाई स्क्वायर बाई 8 प्रूफ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पार्सेल्स फॉर्मुलेशन का एप्लीकेशन किस तरह से जो है हम लोग डील करते हैं। तो 1 बाय 1 स्टेप लिखे चले, पार्सेल्स फॉर्मूला लिखे, क्या क्या टर्म्स की वैल्यू 0 थी उसको लिए, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, एल की वैल्यू थी, एफ एक्स की वैल्यू थी और बी एन की वैल्यू थी, और बी एन की ऑड ही वैल्यू थी, और इवन पे हमारे पास 0 हो गया। तो जैसे ही हमने ब्रेक किया तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं इवेलुएट कर सकते हैं। सो 1 डी एक्स दैट मीन्स एक्स, यहाँ भी आप 0 टू पाई भी कर सकते थे, ट्वाइस टाइम भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो ओवरऑल सिंपल, क्योंकि 1 का हिंट था इसलिए हमने सिंपली 1 का भी इंटीग्रेशन कर लिया एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस ऑफ माइनस पाई, दैट मीन्स क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 2 पाई। और अगर इधर देखें तो क्या हो गया पाई इंटू 16 बाई पाई स्क्वायर, तो दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 बाई पाई, और ये हमारे पास है ऑलरेडी। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको एज इट इज रखने दें या राइट हैंड साइड में एज इट इज रहने दें, और पाई बाई 16 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्सेल्स फॉर्मुलेशन का एप्लीकेशन किस हिसाब से करते हैं, कि अगर हमारे पास समेशन के फॉर्म में कोई वैल्यू है
तो उसको हम लोग पार्शियल फॉर्मुलेशन के अप्लाई, हमेशा वो पार्शियल फॉर्मूला उसमें अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्शियल फॉर्मुलेशन है, अगर आप ध्यान से देखें पार्शियल फॉर्मुलेशन को, वो है क्या, एक समेशन के फॉर्म में, समेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में केवल बात कर रहे हैं, या आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप से माइनस एल टू एल एफ एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू आएगी, डिटरमाइन होगी, क्योंकि क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, एफ एक्स की वैल्यू अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये हमेशा एक डेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग एक रियल वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक रियल वैल्यू आ जाएगी, ये पाई के फॉर्म में आ जाएगी, डिपेंड करता है आपका पीरियड क्या है। लेकिन हमेशा ये समेशन जो है एक इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम के फॉर्म में ही रहेगी। देखिए एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, या तो ए एन जीरो होगा या बी एन जीरो होगा, दोनों एक साथ तो जीरो नहीं होगा, अदरवाइज दोनों एक साथ जीरो हो गया तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही क्या है, फूरियर सीरीज में लिखना, तो दोनों एक साथ तो जीरो नहीं होगा। यहाँ देखिए ए एन जीरो था, ए नॉट जीरो था, तो इसी फॉर्मुलेशन को जैसे ही डिराइव किया तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स माइनस एल टू एल एफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एल टाइम्स समेशन बी एन स्क्वायर। ये हमने गवर्न किया, क्यों ये गवर्न किया, क्योंकि ए नॉट और ए एन गिवन था। इसी टाइप से क्या आप जो है फूरियर कोसाइन सीरीज के लिए भी पार्शियल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, आपका अब कोसाइन सीरीज के लिए क्या होगा, बी एन जीरो हो जाएगा, तो बी एन जीरो होगा तो आपके पास पार्शियल फॉर्मूला क्या गवर्न होगा, एल टाइम्स ए नॉट बाई स्क्वायर बाई टू प्लस समेशन ए एन स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे साइन था तो ए नॉट और ए एन को हम लोग क्या किया, जीरो पुट किया, और जैसे ही जीरो पुट किया हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास इस टाइप से हो गया, और सबकी वैल्यू हमारे पास पता थी, एल की वैल्यू पता थी पाई, क्योंकि 2 पाई पीरियड हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, एफ एक्स या 1 और बी एन की वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट किया था, तो सारी वैल्यू को जैसे इवेलुएट करके हमने पास पुटअप कर दिया तो हमारे पास समेशन के फॉर्म में इक्वेशन आ गई जो हमें प्रूफ करना था। तो कहाँ अप्लाई करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ समेशन के फॉर्म में होगा। और कैसे अप्लाई करते हैं, अगेन आप पहले फूरियर सीरीज लिखते हैं, उसके कॉफिशिएंट निकालते हैं, क्योंकि जब तक कॉफिशिएंट निकालेंगे नहीं तब तक क्या होगा, पार्शियल फॉर्मुलेशन को अप्लाई हम नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट आई होप आपको जो है किस तरह से जो है पार्शियल फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से उसका डेरिवेशन होता है, और साथ ही साथ किस तरह से अप्लाई करते होंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा।